नामचून, आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जिमिन के साथ? जिन, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट एग्जैक्ट थिंग वाज दैट कि तुम्हारी बेटी ने एक ऐसे इंसान के साथ शादी की है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। एंड अनदर थिंग, अगर तुम मेरी बातों का बुरा मानो तो तुम्हें भी पता है कि युंगी का एक बेटा भी है। भले ही वो उसके बड़े भाई का हो, मगर रहता वो उन दोनों के साथ ही है। इन फ्यूचर अगर हमारी बेटी का अपना बच्चा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि युंगी कॉम्प्रोमाइज भी कर पाएगा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, जबकि तुम खुद कई सालों पहले तुम भी उसी रास्ते पर खड़े थे और आज तुम। जिन प्लीज, तब की बात अलग थी क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। तुम समझ रही हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? क्या? तो नामजिन, तुम्हें इस बात की प्रॉब्लम है? ओ कम ऑन, अभी के लोग बदल चुके हैं, वो वक्त पुराना था। नहीं सोचा है अभी। वैसे भी तुमने क्या देखा नहीं युंगी कितने प्यार से जिमिन और जीवन से बात करता है? हाँ, मगर मैं सिर्फ इस प्यार से बात करने के तरीके से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि जिमिन और युंगी साथ में हमेशा खुश रहे तो हमें युंगी का टेस्ट लेना होगा और हमें ये जानना होगा कि युंगी सच में जिमिन से प्यार करता है या नहीं। क्या डर, आपको इस बात पर शक क्यों है? अच्छा, तो तुम्हें इस बात पर यकीन है? नहीं, मगर मैं जीवन से बहुत प्यार करती हूँ, जिसके लिए मुझे पूरी जिंदगी युंगी के साथ रहना ही पड़ेगा। इसलिए आप मुझे जीवन से या फिर युंगी से अलग करने के बारे में सोचिएगा भी मत। ओ कम ऑन जिमिन, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो एक सच्चे लाइफ पार्टनर के साथ, मगर मुझे नहीं लगता कि युंगी तुमसे प्यार करता है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि युंगी क्या करे जिससे जिससे आप इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाए कि मैं उसके साथ खुश हूँ? अरे प्रिंसेस, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बस कल तक का इंतजार करो। कल तुम्हें पता चल जाएगा कि युंगी को क्या करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, अब अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाइए, मैं भी जा रही हूँ। हाँ, मगर ये कैसा टेस्ट है? वही तो डैड, ये कैसा टेस्ट हुआ? अब मुझे युंगी को परखना है तो मैं तो हर तरह से उसे परखना चाहूंगा ना। और युंगी, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम्हें बास्केटबॉल का भी नहीं आता। अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बास्केटबॉल में मैं चैंपियन हूँ। या मिस्टर सन इन लॉ, पता है मुझे, और इसलिए तो तुम्हारी टीम में सिर्फ और सिर्फ तुम रहोगे। बाकी अपोजिट टीम को मैंने बुलवा लिया है, वो लोग भी किसी चैंपियन से कम नहीं है। फादर इन लॉ, ऐसा लग रहा है जैसे आप तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। खैर, देखते हैं कि आपके चैंपियंस मुझसे और मेरे प्यार से कैसे जीत पाते हैं। डैड, ये गलत बात है, क्योंकि अकेले अकेले इतनी सारे लोगों से कैसे लड़ेगा? एक्सक्यूज मी जिमिन, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर युंगी सच में तुम्हें पसंद करता है और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो इतना तो कर ही सकता है तुम्हारे लिए। व्हाट? बट डैडी, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से अकेले, वो भी इतने सारे। मम्मा। हाँ जी आप। मम्मा, दादा की टीम से मैं भी खेलूंगा। क्या? जीवन, आप कैसे खेलोगे? आप तो छोटे से हो, आपका हाथ तो रिंग तक पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, तो दादा मुझे गोदी कर लेंगे ना? माय क्यूट। जीवन, सिर्फ इतने से कुछ नहीं होने वाला, हमें आपके दादा की किसी और तरीके से मदद करनी होगी ताकि वो ये जीत जाए। जीवन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और मैं जीत कर दिखाऊंगा तुम्हें। और तुम्हें नहीं पता, मगर बास्केटबॉल में मैं चैंपियन हूँ।
मेरे सामने पूरी टीम भी खड़ी हो तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम लोगों को कैसे हरा पाओगे? वैसे ही जैसे तुमसे आर्ग्यूमेंट्स में जीतता हूँ। बाकी मेरे ख्यालातों से तुम्हें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं जीतता हूँ या नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे डैड को सारी सच्चाई पता है और ये सब वो शायद इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मेरा स्टैमिना देख पाए। क्या? मगर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो जिमिन, लीव दिस टॉपिक। मैं चलता हूँ ना बोलकर यूंगी वहां से चला जाता है। ये यूंगी मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। रहने दो, मुझे क्या, जब इतने सारे लोगों के सामने हारेगा तब समझ आएगा इसे। और फिर मैं इसे ये सब क्यों ही बोल रही हूँ? जब इसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे कुछ कहने से क्या हो जाएगा? चलो जियो, हम वहाँ बैठते हैं। बाय द वे, इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। It was not that much, boss. क्योंकि सिर्फ एक लास्ट और Go. हाँ, क्योंकि you're seriously a good player. तुमने इतना अच्छा खेला कि बाकी प्लेयर्स तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम उन्हें बॉल को छूने भी नहीं दोगे। अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस उस गेंद को ऐसे समझा जैसे वो आपकी बेटी है जिसे मुझे किसी और को हाथ लगाने नहीं देना है। और शायद यही वजह भी थी कि मैं ये मैच जीत गया। बाकी आप जाकर उसे समझाइए, क्योंकि वो ही डरी हुई थी कि मैं ये मैच कैसे जीतूंगा। क्योंकि वो ना बहुत समझदार है, इसलिए यहाँ से चली भी गई। मुझे पता है वो तुमसे सॉरी कह देगी, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि तुम शायद ये मैच हार जाओगे, बट स्टिल यू डिड इट। अब हम सेकंड टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्या क्या अभी भी आपका कोई टेस्ट बचा है? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। जस्ट वेट एंड वॉच। हे हयाम। हाँ, जंकुक दे। क्या हयाम, आप तो बिना बताए ऐसे ही यहाँ आ गए। और मेरा चैम्प, वो कहाँ है? जियोन, वो तो शायद अंदर। चाचू। हाँ। हे चैम्प, हाउ आर यू? क्योंकि ये अंकल, ये मेरा कजन ब्रदर है, जंकुक। जी हाँ, जंकुक। ओह, ओके। ते तुम इसके साथ? अंकल, वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल जिमिन कहीं नजर नहीं आ रही है। जीजू, जिमिन कहाँ है? ते तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हें तो उसके बारे में बखूबी पता है। होगी कहीं पर मुंह फुलाकर बैठी होगी। जाओ, तुम अंदर देखो। बाद में योगी की बात पर ते जिमिन को ढूंढते हुए अंदर के लिए चली जाती है। क्या? तूने इतना सब सोच लिया? अरे मुझे बता तो देती, मैं खुद को प्रिपेयर कर पाती ना। जिमिन, उन सबकी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे भी पता है कि जीजू तुझे पसंद करते हैं।
एक बार बस तू उन्हें सब कुछ बता दे कि तू उनसे कितना प्यार करती है। ते नहीं, it's going to be hard because अभी प्रॉब्लम चल रही है। डैड ने युगी को बहुत परेशान कर रखा है। मुझे नहीं लगता मेरे ये सब बताने पर वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। ओहो, जिमिन तो समझ नहीं रही है। प्यार करने के लिए सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं होती, और अगर वो सच में तुझसे प्यार करते हैं तो वो तुझे एक्सेप्ट करेंगे। बाकी मुझे नहीं पता कि उसके बाद अगर उन्होंने मना किया तो। नहीं, ते प्लीज ऐसे मत बोल। तो फिर जिमिन समझने की कोशिश कर। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैसे भी जीवन ठीक हो रहा है, जिसके बाद शायद तू और जीजू अलग हो जाए। इससे पहले तुझे उन्हें सारा सच बताना होगा, वरना। नहीं ते प्लीज, ऐसे डराना बंद कर। और ठीक है, हम जाएंगे, मगर क्या तूने उनसे पूछा वो जा रहे हैं ना? नहीं, मगर मुझे यकीन है जंगकुक ने उनसे पूछ लिया होगा। मैंने उसे कहा था कि हम तुझे और जियोन और जीजू को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो तो मैं समझ गई। और तुम दोनों जीवन का ध्यान रखना जब तक मैं और यूंगी वापस नहीं आ जाते। जिमिन, मैं जीवन की मासी और चाची दोनों हूँ, इसलिए उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। बस तू फोकस करना कि जीजू ते। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूंगी के दिल में क्या है। बाकी तो अब वो ही जाने कि वो चाहता क्या है। अभी तो ऐसे भी मुझसे गुस्से से ही बात करता है। अच्छा ठीक है, उन सब की टेंशन मत ले। हाँ, मगर ते अगर उसे उस समय जीवन के समय पर जैसे उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वैसा कुछ इस बार फिर से। जिमिन, मैंने कहा ना टेंशन लेना बंद कर। जो होगा वो हम देख लेंगे, मगर सच तक पहुंचना जरूरी है। अब तू प्लीज ये सब सोचना बंद कर और अभी जाकर रेडी हो। मैं जाकर देखती हूँ कि जंगकुक ने उनसे बात की या नहीं। ओके। ते कहना आसान है मगर करना नहीं, क्योंकि तो वैसे ही इतना ज्यादा गुस्सैल है। अगर मेरे इस एक्शन से क्योंकि और भी ज्यादा नाराज हो गया और उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं जीवन के बिना और उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। बाय द वे, जिमिन थोड़ी डर गई थी और इसलिए ये सब सोचते हुए वो जाकर रेडी होती है। बाय द वे, वो सभी एक छोटी सी पिकनिक के लिए जा रहे थे, एक छोटे से जंगल में, जहाँ पर वो सभी फिशिंग करते और साथ में एंजॉय करते। और यहीं पर प्लानिंग थी जहाँ पर जिमिन यूंगी को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। ये सब प्लानिंग वैसे तो तय की है, मगर इस सब के बारे में जंगकुक को नहीं पता है। तुम सभी साथ में जा तो रहे हो, मगर शाम होने से पहले ही आ जाना, ठीक है? ऑफ कोर्स डैड, हम वहाँ पर बसने के लिए तो जा नहीं रहे हैं ना, सिर्फ थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट होगा। आई नो जिमिन, बट वो जंगली एरिया है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि शाम ढलने से पहले वापस आ जाना। ऑफ कोर्स अंकल, हम आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बाद में जंगकुक के ये कहने के बाद वो सभी साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बिना बताया यहाँ पर आना। आई नो ये थोड़ा अजीब था, पर स्टिल भाभी के मॉम एंड डैड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने कितनी आसानी से हमें जाने के लिए कह दिया। मुझे तो लगेगा था कि शायद हमें रिक्वेस्ट भी करनी पड़ जाएगी। वैसे हम सब करने क्या जा रहे हैं, ये बात तुम दोनों ने अभी तक मुझे बताई नहीं है। जीजू, जस्ट समहाउ फन। और वैसे भी मुझे ना जिम के साथ खेलना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जंगकुक से कहा कि आप तीनों को भी चलते चलते पिक कर लें। और फिर वैसे भी तो ना ही तो आप जीवन को हमारे साथ जाने देते हैं और ना ही तो जिमिन, इसलिए हमें लगा कि शायद आप दोनों को लेकर जाना भी जरूरी होगा।
कुछ तो अच्छा काम किया तुम दोनों ने। कुछ कहा क्या आपने? नहीं। हाँ, क्या हुआ जोंको? पता नहीं। हाँ, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। इसके बाद जोंको जाकर कार चेक करता है। हाँ, क्या हुआ जोंको? हाँ योंग, इंजन गर्म हो गया है। मुझे थोड़ा पानी डालना होगा, तब ये ठंडा होगा, उसके बाद ही हम आगे जा पाएंगे। वैसे भी इतनी ज्यादा गर्मी है, शायद ऐसी वजह से हो। ठीक है, थोड़ा देर ठंडा होने दो, उसके बाद हम निकलते हैं। क्या क्या कहा जीवन? क्रीम? क्या बोलना चाहते हो आप? मम्मा क्रीम, क्रीम। हाँ, अच्छा। जीवन को आइसक्रीम खानी है? हाँ, क्या? टाटा से बोलो कि वो जीवन के लिए आइसक्रीम लेकर आए। मैं उससे बोलूं? बट बेबी, आई थिंक आपको खुद उनसे कहना चाहिए। वो मेरी बात नहीं मानेंगे। क्या हुआ जीवन? हाँ, क्योंकि वो जीवन कह रहा था कि उसे उसे आइसक्रीम खानी है, तो तुम। अच्छा, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि जीवन ये कह रहा है। सच में जीवन को ही खानी है या फिर नहीं? मुझे नहीं खाना आइसक्रीम, तुम जीवन के लिए ले आओ और तेरा जाको के लिए भी ले आना। तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी क्योंकि तुम्हें तो मेरा दिमाग खाना पसंद है और मेरा खून पीना। खैर, मैं जीवन के लिए और हम सभी के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ओके, कम जीवन। इतना बोलकर यूंगी वहां से चला जाता है। वैसे जिमिन, जीजू की बात कुछ गलत नहीं है, क्यों? बकवास बंद कर दे। बाय द वे, इसके बाद ये सभी आइसक्रीम के साथ अपनी पिकनिक वाली राइड एंजॉय करते हैं। ते देख, मुझे अभी भी डर जैसा लग रहा है। पता नहीं यूंगी का डिसीजन क्या होगा। हम ये नहीं करते हैं ना, प्लीज। जिमिन, अब इतनी दूर आए हैं तो ये तो करके ही जाएंगे। अरे मगर मेरी हालत भी तो देख। ऊपर से पता नहीं है कि जंगलों वाली जगह मिली तुम दोनों को। क्या तुझे ये जगह बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही? हाँ, तभी तो तुझे इस जगह पर लोकेशन नहीं भेजा। वैसे भी अकेले यही तो डरावनी जगह है। हम्म, क्या क्या कहा तूने? जिमी, प्लीज तू प्लान पर फोकस करना। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछले आधे घंटे से जब से हम यहाँ पर आए हैं, तब से ये दोनों आपस में खुसुर फुसुर किए जा रही हैं। क्या आपको पता है कि ये दोनों किस बारे में बात कर रही हैं? जोंको, तुम्हें बखूबी पता है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक अपने हस्बैंड की बुराई कर रही होगी और दूसरी अपने बॉयफ्रेंड की। मैं नहीं मानता, तो कभी भी मेरी बुराई नहीं कर सकती। बाकी बात रही जिमिन की, तो हाँ, वो तो आपकी बुराई कर ही सकती है। जशाड़ा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो तुम खुद जाकर तेरे से पूछ लो। ओके, उसमें क्या है, मैं भी चाहता हूँ। बाय द वे, इसके बाद जोंकुक जाकर ते को अपने साथ वहां से लेकर चला जाता है। जीवन, डू यू नो, आपके चाचू ना बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। बाय द वे, इसके बाद यूंगी जीवन को लेकर जाकर जिमिन के पास जाकर बैठ जाता है। जिमिन, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम फिशिंग करें? क्यों जीवन, क्या बोलते हो? यूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सब होने के बावजूद तुम इतना नॉर्मल बिहेव कर भी कैसे सकते हो? जीवन, आई थिंक हमको ना कुछ कुछ खेलना चाहिए। आप बोलो, आप कुछ खेलोगे? क्योंकि मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो।
अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे क्या कहूँ? तो यूंगी, क्या तुम सुबह की बात से मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं कौन होता हूँ तुमसे नाराज होने वाला? और वैसे भी तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। यूंगी, ऐसा नहीं है। मैं मैं बस तब थोड़ा डर गई थी कि तुम इतने सारे लोगों से कैसे जीत पाओगे, और बास्केटबॉल जैसा मैच, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम स्पोर्ट्स में इतने ज्यादा अच्छे होगे। वैसे भी तुमने मेरा स्टेमिना आज तक देखा ही कहाँ है, क्यों? हाँ, वो तो है, मगर फिर भी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने ज्यादा बुढ़े होने पर, आई मीन इतने ज्यादा एज के होने के बावजूद तुम स्पोर्ट्स में कितने ज्यादा अच्छे हो ना। क्या? मैं और बुढ़ा? जिमिन, तुमने मुझे अभी भी बुढ़ा कहा। अरे नहीं योगी, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। मैंने कहा कि तुम एज के हो ना। अब 32 साल के इंसान को और क्या बोल सकते हैं? 32 साल के इंसान को और क्या कहते हैं, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम ये याद रख लो कि मैं हूँ भले ही 32 साल का, मगर अभी भी 20 साल की लड़कियां मुझ पर मरती है। और फिर क्या पता उन सभी में से एक तुम भी हो। क्या? मैं और तुम्हें पसंद करूंगी? लाइक सीरियसली? हाँ, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती क्या? या फिर तुम में कुछ कमी है? क्यों? बकवास बंद करो, समझे ना? खैर, अब तो जीवन को भी पूछते हैं कि ज्यादा हैंडसम है या फिर नहीं। क्यों जीवन आप? हाँ? जीवन? हाँ? यूंगी, जीवन कहाँ गया? जिमिन अभी तो हमारे साथ था, फिर ऐसे अचानक? बाय द वे, यूनमिन आपस में झगड़ने में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि उन दोनों ने रियलाइज ही नहीं किया कि जीवन वहां पर था ही नहीं। यूंगी, यूंगी ऐसे कैसे वो यहाँ से जा सकता है? एक तो इतना बड़ा जंगल, हम हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जिमिन, आई नो, एंड मुझे लगता है शायद शायद जीवन जंकुक और ते के पास होगा। हमें उन दोनों के पास जाना चाहिए। हाँ, हमें जाना चाहिए। बाय द वे, इसके बाद यूमिन ते और जंकुक को ढूंढने लगते हैं जिस तरफ वो दोनों गए थे। जंकुक, ते कहाँ है तू? जीवन, बेबी आप यहीं हो ना? प्लीज बाहर आ जाओ, डाडा के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। कहीं कहीं ते जंकुक और जीवन को लेकर यहाँ से चली तो नहीं गई? यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है, मैं उसे कॉल कैसे करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब कुछ आज ही के दिन होना था क्या? ना ही तो जीवन मिल रहा है और ना ही तो जंकुक का कॉल लग रहा है। क्योंकि आई थिंक तुम्हें हाइपर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है वो तीनों साथ में ही होंगे। जिमिन, हाइपर कैसे ना हूँ मैं? जंकुक और देखा तो ठीक है, मगर मगर जीवन 5 साल का बच्चा है वो। तुम रियलाइज भी कर सकती हो ये बात। हाँ, और मैं तब तक इस बात को नहीं मान लेता कि वो जंकुक और ते के साथ है, जब तक उन दोनों में से किसी का कॉल नहीं आ जाता और वो दोनों मुझे बता नहीं देते कि जीवन उन दोनों के साथ सेफ है। मगर क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम, जिस वजह से उन दोनों में से कोई भी हमें कॉल नहीं कर पा रहा है या कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ, फाइन, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। मगर हमें हमें शायद कार के पास चलना चाहिए। अगर वो लोग भी हमें ढूंढ रहे होंगे तो वहीं पर तो आएंगे ना। बाय द वे, इसके बाद एंगेजमेंट का हाथ पकड़ता है और जहाँ पर कार थी वहां की तरफ जाने लगता है। हाँ, ये सब क्या है? और ये have some good time with each other है। और हाँ, जीवन की टेंशन मत लेना, वो हमारे साथ है। हम वापस जिमिन के डैड के यहाँ जा रहे हैं। आप दोनों आपस में अच्छा वक्त गुजारिएगा। कल सुबह मैं खुद आप दोनों को लेने के लिए आऊंगा। हश,
कम से कम जीवन तो सेफ है। ये तो लोग मुझे बताकर क्यों नहीं जा सकते थे कि ये सब, क्योंकि I'm सॉरी, ये सब मेरी वजह से। बाय द वे, यूके जमीन की तरफ नहीं देखता और टेंट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि मेरी बात तो सुनो।